हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। आप सभी का एग्ज़ाम प्रेप और डाउटनट पर स्वागत है। और हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास के लिए डेली मिलते हैं। तो आज भी आपको इंग्लिश में कुछ नया पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो यूपी बोर्ड के लिए बेसिकली क्लास होती है। तो उसमें मैंने देखा है कि इसमें क्या होता है कि मॉडल पेपर मैंने देखा है कि सेंटेंस को निगेटिव टू इंटेरोगेटिव या अफर्मेटिव टू निगेटिव या इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव ऐसे बदलने के लिए भी आता है। तो आज हम इसी पे कुछ बात करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग एक्सरसाइज पे भी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। बस एक दो क्लास और होगी थ्योरी की, और इसमें आपको फर्स्ट पेपर भी अब साथ ही साथ लगातार दिखाया जा रहा है, जिसमें आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं और एक अभी और आगे पढ़ेंगे। यानी ऐसे आने वाले समय में चैप्टर आते रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साथ में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है कि यहाँ पर क्लास लगातार हो रही है और वो आराम से पढ़ सकते हैं। ग्रामर की आधे से ज़्यादा मैंने क्लास आपकी ले रखी है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सिंटैक्स को जो रिवीजन करते रहिए, जो मैंने टेंस में आपको कराए हैं, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। तो क्लास को शुरू करें। तो जहाँ भी आप इस क्लास को देख रहे हैं वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या वहाँ से एक दूसरी जगह पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने में क्या है कि आज हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, ठीक है। क्या है सेंटेंस, तो चलिए सेंटेंस में आपके पेपर में जो क्वेश्चन है ना, सेंटेंस चैप्टर द सेंटेंस, है ना। सेंटेंस चैप्टर से आपके क्या है, जो दो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होता है। फर्स्ट आपका आता है क्या, रीऑर्डर, है ना, रीऑर्डर करने के लिए। सेकंड आता है चेंज इन टाइप, है ना, यानी कि चेंज करने के लिए आता है। जैसे कि मान लीजिए आ जाएगा फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव टू, क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव टू निगेटिव, है ना। अफर्मेटिव टू निगेटिव आ सकता है, ब्रैकेट में लिखा होगा कैसे चेंज करना है ना। हो सकता है आपको निगेटिव टू इंटेरोगेटिव बोल दे, निगेटिव टू इंटेरोगेटिव, है ना। निगेटिव टू क्या बोल सकता है, इंटेरोगेटिव बोल सकता है। इस टाइप के मतलब आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा। एक सेकेंड, इंक रिफिल कर लो तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। चलिए तो अब आते हैं सेंटेंस में। मैंने बताया कि कैसे आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं रीऑर्डर करने के लिए, और चेंज इन टाइप यानी कि अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू इंटेरोगेटिव, इस टाइप के आपके सेंटेंस आते हैं जिसको आपको बदलना होगा। बाकी आपको मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा सारी चीज़ें कि, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेन यहाँ से क्या क्या आ सकता है वो आपको देखना है। प्लस ये हो सकता है कि काइंड पहचानने के लिए आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। देखिए डेफिनेशन तो कहीं आएगी नहीं कि राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। यानी सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। बट इसका एक क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है एक सेंटेंस में, कि सेंटेंस आपका जो हो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो, यानी कि वर्ड से मिलकर बना होगा, लेकिन क्या हो, एक कंप्लीट उसका क्या होना चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। एक कंप्लीट मीनिंग भी हो। जैसे मान लो लिखा एग्जाम्पल, रमेश अ बॉय गुड इज, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, रमेश इज ए गुड बॉय। तो आप बताइए कौन सा है सेंटेंस यहाँ सही है, कौन सा नहीं है। तो देखिए सेंटेंस तो अगर आप एक बार में कहें तो इसको भी आप कह सकते हैं। देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका एक ग्रुप बनाया गया और यहाँ लिखा है, लेकिन क्या इसका एक मीनिंग है। तो रमेश अ बॉय गुड इज, रमेश एक लड़का और अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये क्या अपना सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ एक कंप्लीट मीनिंग भी रखना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको देखनी है। तो रमेश इज अ क्या, गुड बॉय, ये चीज़ क्या है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ से आप एक क्या है, मीनिंग निकाल रहे हैं। एक मीनिंगफुल सेंटेंस है और ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर क्या है, ये रॉन्ग दिया हुआ है। चलिए तो इस तरीके से मतलब आपको समझ में आया कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, साथ साथ एक कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें जब हैं तो वही आपका सेंटेंस हो सकता है, अदरवाइज सेंटेंस
नहीं होगा तो रमेश इज अ क्या गुड बॉय, तो रमेश एक अच्छा लड़का है। यहाँ से आप एक कंप्लीट मीनिंग आपको मिल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है, यानी जिसका एक अर्थ होगा, ऐसे वाक्य जिनका अर्थ होगा हिंदी में कहें तो, और इंग्लिश की बात करें तो कंप्लीट मीनिंग होगा, तो वो क्या होंगे, सेंटेंस होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये आपके हो गए। अब हम लोग चलते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है ना। देखिए यहाँ दो चीज़ें आप पढ़ते हैं, है ना, दो चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। एक आप पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और एक पढ़ते हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आ रही बात समझ में, एक क्या पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और एक क्या पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, दो तरह की चीजें आप यहाँ पे क्या होते हैं पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप देखते हैं दो चीजें, सब्जेक्ट और क्या है नॉर्मल सा प्रेडिकेट। तो आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ कठिन नहीं आने वाला है। पहले दूसरी चीज़ क्या है प्रेडिकेट, और पहली क्या है सब्जेक्ट। ये आप दो चीज़ें पढ़ते हैं किसमें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, है ना। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, 5 क्या पढ़ते हैं काइंड्स, है ना। कितने काइंड्स पढ़ते हैं, 5। पहला असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव, ये सब आप पढ़ते हैं, है ना। क्या क्या होता है असर्टिव, अभी इसको मैं ठीक से भी लिखूंगा, ओवरव्यू आप ले लीजिए एक बार। और ये क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव, समझते चलिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो असर्टिव, इंटेरोगेटिव, और यहाँ से क्या हो जाएगा इम्परेटिव, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट में क्या हो जाएगा ऑप्टेटिव, है ना। छोटी क्लासों में कुछ एक नहीं भी बताए जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सभी कुछ है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है और क्या होता है प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आपको यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात को समझिए कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है। कैसे होता है वो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो सेंटेंस दो पार्ट में होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 टाइप के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे, देखो सेंटेंस से आपका पहले तो ये आ सकता है कि सेंटेंस दे दिया सिंपल सा, क्योंकि 10th का पेपर सिंपल होता है ग्रामर में, जितना मॉडल पेपर में देखा हुआ है। तो उस हिसाब से हो सकता है आपसे ये पूछ ले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है ना, इस टाइप से पूछ सकता है। या पूछ सकता है वो सेंटेंस जो लिखा है उसका काइंड्स क्या हो सकता है, या रीऑर्डर करने के लिए दे सकता है। और या क्या हो सकता है असर्टिव टू निगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव टू निगेटिव, या अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव, इस टाइप से पूछ सकता है। तो 4 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो चारों तरीके हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, है ना, ताकि एक भी क्या है क्वेश्चन आपसे बाहर ना जाए। चलिए क्लास अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो हम लोग पहले आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बहुत इजी चैप्टर है, बस ध्यान समझिए। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना। एक आपका क्या होता है सब्जेक्ट, सेकंड क्या होता है प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे, देखिए अभी सब चीज़ें हो जाएंगी। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या क्या हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। नाउन होगा या क्या होगा प्रोनाउन होगा, या क्या हो सकता है जीरंड हो सकता है ना, या क्या हो सकता है एक इन्फिनेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है एक इन्फिनेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन 4 में से कोई एक होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन या जीरंड या क्या होगा इन्फिनेटिव। जैसे आपने जीरंड में देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही क्या है वर्ब फर्स्ट के साथ एनजी फॉर्म लगा हुआ देखा होगा। जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग जो होता है वहाँ पे वर्ब फर्स्ट एनजी वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो जीरंड होता है, एज अ सब्जेक्ट वहाँ पे वर्क कर रहा है। इन्फिनेटिव में जैसे कह सकते हैं स्मोकिंग को किससे रिप्लेस कर देंगे टू स्मोक से, तो वो हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो ये दोनों जो है ना ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और क्या सब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं। तो प्रोनाउन हो गया और नाउन हो गया, यानी सब्जेक्ट में क्या हो सकता है नाउन, प्रोनाउन और क्या जीरंड और क्या इन्फिनेटिव, ये चीज़ें आ सकती हैं, है ना। अब प्रेडिकेट कैसे पहचानोगे, प्रेडिकेट एक लाइन में पहचान लोगे, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ ना, इनमें से कोई अगर एक चीज़ दिख जाए,
है ना, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, ये अगर आपको वाक्य में दिख जा रहे हैं, है ना, और दिखेंगे ही, ठीक है, तो इनके बाद, इनसे लेकर और इनके क्या बाद जितना भी हिस्सा होगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट में चला जाएगा। बस आपको हेल्पिंग वर्ब देख लेनी है, या तो ये हो, ठीक है, बाकी जो एक आध बची हो देख लीजिएगा, ठीक है, या तो ये हो या क्या हो, कोई मेन वर्ब हो, क्या हो, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको कहते हो, क्या कहते हो, मुख्य क्रिया, है ना, या तो हेल्पिंग वर्ब दी हो या क्या दी हो, मुख्य क्रिया दी हो, तो उसके बाद के सभी वहां से लेके बाकी जो वाक्य का हिस्सा होगा वो सब किस में जाएगा, प्रेडिकेट में जाएगा, और बाकी जो ये सारी चीजें हैं ये किसमें आएंगी, सब्जेक्ट में आएंगी। तो अब आज के बाद आप प्रेडिकेट छांटना क्या है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताना नहीं भूलेंगे। जैसे चलिए मैं यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं, रमेश इज राइटिंग अ लेटर, है ना, तो यहां देखिए इज लगा है, आपने तुरंत पकड़ लिया, हेल्पिंग वर्ब से मिल गया, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है आपका, प्रेडिकेट है, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट। देखिए ये एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, देख लेता हूं, चलिए अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो रमेश इज क्या राइटिंग अ लेटर, तो देखिए इज जैसे ही आपको दिखा, आप समझ गए कि यहाँ के बाद सब कुछ क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए एक नाउन है, और मैंने क्या कहा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो सकता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या क्या जीरंड या क्या होगा, एक इन्फिनेटिव हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट और ये क्या है, प्रेडिकेट। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करिए। चलिए चलिए इसके बाद एक और सेंटेंस में लेता हूं, जैसे लिखा है द हंटर शॉट द लॉयन, एग्जाम्पल में लेता हूं, द हंटर शॉट द लॉयन यस्टरडे। इसमें आप बताइए क्या है सब्जेक्ट और क्या है प्रेडिकेट, जल्दी से आप देखिए क्या हो सकता है। तब तक मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, जल्दी से बताइए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। पे लिखा है यू डिड योर ड्यूटी वेल, नेक्स्ट है यू डिड योर ड्यूटी वेल, है ना, और एक और लिख देता हूं, द बर्ड इज ब्लैक, सॉरी दिस बर्ड इज ब्लैक। चलिए जल्दी से बताइए कि इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है, देख के बताइए क्या आप सोच पा रहे हैं क्या सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट हो सकता है। तो देखिए मेन वर्ब है शॉट, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म शूट का शॉट, है ना, तो यहाँ मेन वर्ब मैंने क्या कहा, या तो मुख्य क्रिया मिल जाए, यानी मेन वर्ब, एम वी का मतलब मेन वर्ब है, तो इसके बाद का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, पी फॉर प्रेडिकेट, है ना, और इससे पहले का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आप आसानी से आप पहचान पा रहे होंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ फिर से डिड आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। यू डिड योर ड्यूटी वेल, यहाँ ये क्या है, मेन वर्ब है ना, सेकंड फॉर्म दिया हुआ है डू का सेकंड फॉर्म डिड है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर होती तो यहाँ पर एक मेन वर्ब और होती, ठीक है, आर्य भाषण में, तो ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो इससे पहले देखिए ये प्रोनाउन है और ये क्या सब्जेक्ट, और यहाँ बाकी बचा हुआ क्या हो गया, प्रेडिकेट। देखिए इज दिख गया, लेकिन यहाँ इज ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। मैंने उस दिन वर्ब के चैप्टर में आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब तब हो जाएगी वो हेल्पिंग वर्ब जो लिंकिंग वर्ब होगी उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके बाकी सही क्या है, प्रेडिकेट में है, और ये द बर्ड किस में है, सब्जेक्ट में, ठीक है, सॉरी दिस बर्ड किस में आएगा, सब्जेक्ट में। तो आपको समझ में आया होगा कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आपको इतना पता चल गया होगा, और हो सकता है इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सुन लीजिए ध्यान से, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपके क्या होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, ऑब्जेक्टिव केस वाले, वो सब आ जाएंगे। यानी एक तरीके से कह सकते हैं ये लिविंग के लिए होता है, लिविंग के लिए यूज होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग के लिए यूज होगा। आप जनरली एक लाइन में ऐसे बात समझ सकते हैं। तो लिविंग के लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मी दिया है, हिम दिया है, हर दिया है, ठीक है, इस टाइप से अगर होगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। यानी लिविंग पर्सन के लिए जो यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव क्या है, केस का प्रोनाउन, वो है ना। और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे बुक, पेन, टेबल, ये सब चीज़ें हैं, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी जो नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज करके देख सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो देख कर आप पहचान जाएंगे, या जब भी एक्सरसाइज कराई जाएगी तो आपको वो वहीं पर बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आते हैं, है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट देखिए क्या है, असर्टिव। अब ध्यान समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस। देखिए एक एक क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। असर्टिव सेंटेंस देखिए कितने टाइप के होंगे, है ना। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस देखिए दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंसेस, ये आपने टेंस में खूब पढ़े थे, है ना, निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, जिसमें आपको क्या है, कुछ भी बिल्कुल सिंपल सी अफर्मेशन की बात होगी, ठीक है, यानी सिंपल बात कही जाएगी, वो अफर्मेटिव में आएंगे। और जिसमें नॉट लगा होगा यानी निगेटिव सेंस में कोई चीज़ होगी तो वो निगेटिव सेंटेंस होंगे। सेकेंड टाइप आपका इसमें होता है क्या, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, है ना, और या तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो वो सारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका आता है क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, एक मेन वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे गो देयर, सिट डाउन, है ना, शट द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, इस टाइप से, यानी ये जनरली क्या होते हैं, एक मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे वाक्य होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं, है ना। और इसके बाद यही 4 नंबर देखिए, एक्सक्लेमेटरी, ये एक ओवरव्यू है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है, ये इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, जैसे हुर्रे, ब्रावो, ओ, फी, है ना, इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी सर्टेन इमोशन और फीलिंग्स, तो वो एक्सक्लेमेटरी है ना। 5 नंबर में क्या आता है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो अधिकतर ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं, यानी इसमें आपके ब्लेसिंग होगी, कर्स होगा, बोन होगा, ये सारी चीज़ें, विश होगा, ये सब किस में आ जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये इम्परेटिव, ठीक है, और ये क्या है, इंटरोगेटिव, ये हो गया असर्टिव, और ये हो गया क्या, एक्सक्लेमेटरी। तो ये इतने आपके 5 टाइप के होते हैं क्या, सेंटेंसेस। अब इनका आगे स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे आप असर्टिव से निगेटिव और असर्टिव टू क्या है, सॉरी, अफर्मेटिव टू निगेटिव और अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव कोई भी इंटरचेंज कैसे कर पाएंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो क्लास में बने रहना है, अगली क्लास आपको इसी चीज़ की मिलेगी, और उस दिन के बाद से आप सेंटेंस बदलना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करते रहिए। ये एक रिवीजन की तरह क्लास चली, कोई आपको क्या थ्योरी नहीं कराई जा रही, वरना ये इसी क्लास को 2-4 दिन चलाया जाता। बस एक रिवीजन क्लास है, जिससे आपको जल्दी जल्दी चीज़ें क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसलिए ऐसे ही क्लास देखी जा रही है और चलाई जा रही है ना। आपको भी पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्लास आपके लिए पड़ी रहती है, तो आप जब चाहें तब देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए कि यहाँ वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो आपके पेपर में आ सकती है और आई भी है। पिछले पेपरों में आप उठा के देख लीजिए, मिलेगी, है ना। 10 का पेपर है, इजी होता है, कुछ बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, तो दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो हार्ड कुछ नहीं रहता। ठीक है, नॉर्मल पेपर होगा, जो आप पढ़ते रहते हैं वही आता है ना। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास पे, तब तक लिए थैंक यू। और लिटरेचर पोर्शन की जो क्लास हो रही है उसकी समरी जरूर पढ़ते रहिए।
ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया, तो ट्रांसलेशन की मदद लीजिए और यहाँ से क्या समरी की मदद लीजिए और फर्स्ट पेपर को और अपना अच्छा बनाइए। क्वेश्चन आंसर को रटिए नहीं, है ना, वरना नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिट्टो आप वो चीज़ लिख नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए टेंस पहले मैंने बताए हैं, अब समरी बता रहा हूँ, तो दोनों का आप मिक्सअप करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए थैंक यू। तब तक शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए।